नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फज़कुरुनी अज़कुरुकुम वशकुरुली वला तकफुरून। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 152। फज़कुरुनी अज़कुरुकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दुनिया में अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र इससे अच्छी महफिल में करेगा, यानी फरिश्तों की महफिल में अल्लाह ताला जिक्र करेगा। तो आज इसी को लेकर अल्लाह का जिक्र करने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से एक नबी जैसी हस्ती क्राइसिस से बाहर निकलती है। आज हम किस्सा बयान करेंगे दो शख्सियत का, दोनों के ज़िंदगी के सबसे बड़े क्राइसिस समुंदर की गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। आपने ठीक समझा, एक अल्लाह का दुश्मन फ़िरौन जो आखिरी वक्त समुंदर के गहराई में था, लेकिन क्योंकि अल्लाह का जिक्र नहीं करता था बल्कि अल्लाह के खिलाफ बगावत करता था, तो उसको आखिरी वक्त का जिक्र काम नहीं आया। सूरह यूनुस ही में है ये बात। और दूसरी शख्सियत यूनुस अलैहिस्सलाम जो समुंदर के गहराई में थे, समुंदर के गहराई में थे, और इन्होंने अल्लाह को क्योंकि हमेशा याद करते थे तो अल्लाह ताला ने इनको बचाया। पता चला कि क्राइसिस में अल्लाह को याद करना फ़ायदा कब देता है, जब हम अच्छे वक्त में अल्लाह को याद करें। यूनुस अलैहिस्सलाम निनेवा के थे। निनेवा आता है आज के नॉर्थ इराक में, नॉर्थ इराक, जिसको मोसुल के नाम से आज मशहूर है। मोसुल ये वहीं के कहीं के थे। और इनको जिस बस्ती के पास भेजा गया था वो उस ज़माने में 2 लाख की आबादी थी। मुफस्सिर कहते हैं 2 लाख की बस्ती की आबादी में यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। और एक अरसे तक मेहनत करने के बाद जब इन्होंने देखा कि कौम नहीं मानती है तो ये नाराज़ हो गए और कौम को धमकी दी कि 3 दिन में अल्लाह का अजाब आएगा। ये कहकर इन्होंने बस्ती से हिजरत कर ली। यहाँ पे एक नुक्ता समझिए, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आता तब तक नबी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो हिजरत करे। आप देखिए लूत अलैहिस्सलाम ने कब हिजरत की, जब अल्लाह का हुक्म आया, फरिश्तों ने आकर कहा कि फजर में आप निकल जाना, अजाब आने वाला है कि नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कब निकले, जब अल्लाह का हुक्म हुआ। उसी तरीक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब हिजरत की, जब अल्लाह का हुक्म आया। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिस्र से हिजरत करने का हुक्म आया, उसके बाद हिजरत की। यूनुस अलैहिस्सलाम से थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, अपने कौम से नाराज़ होकर वो निकल गए। और जब निकले तो किस्सा आगे आता है कि एक कश्ती में सवार होकर निकले। तकरीबन मेडिटेरियन रीजन का ये वाक़या है। मेडिटेरियन रीजन में निकले क्योंकि बड़ा समुंदर है वहाँ पे और मोसुल के किनारे से आता है, वो नज़दीक है। अब रास्ते में बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया और कश्ती डुलने लगी। ऐसा लगता था हर मौज इनको खा जाएगी, कश्ती को ये निकल जाएगी। लोगों ने मशवरा किया। एक शख्स ने कहा ऐसा लगता है अल्लाह हमसे इतना नाराज़ है, हमारे में कोई गुनहगार है जिसके गुनाह की वजह से आज ये तकलीफ़ है, तो हम गुजारिश करते हैं कि जो भी शख्स है वो प्लीज़ अपनी जान को कुर्बान कर दे, समुंदर में कूदे, नहीं तो पूरी कश्ती के सब लोग डूब जाएंगे। अब नबी थे, देखो हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि मैं गुनहगार हूँ दूसरों से ज़्यादा। हमारे यहाँ क्या है, हम सब मुफ्ती बन जाते हैं कि ये सब गुनहगार है, ये हराम, ये हराम, ये हराम, और हम सही। लेकिन यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि शायद वो गुनहगार मैं ही हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ। तो लोग उनको जानते थे ये नबी है और अच्छे आदमी है। कहा कि नहीं शेख आप बैठ जाइए, आप नहीं। लोगों ने उनको रोका, तूफान कम नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि मेरी ही वजह से हैं। उन्होंने अपना शर्टवट उतारा और कूदने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने रोका लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने पानी में छलांग लगा दी कश्ती को बचाने के लिए, और जैसे ही छलांग लगा दी अल्लाह ने एक व्हेल मछली को हुक्म दिया जो पानी की गहराई में थी कि जाओ मुंह खोलो, यूनुस को निगल जाओ। लेकिन वो तुम्हारा खुराक नहीं है, तुम्हारा पेट उसके लिए जेल है, प्रिजन। उसकी हड्डी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसकी चमड़ी को खरोश भी नहीं आना चाहिए। ये हुक्म अल्लाह ने मच्छी को दी और मच्छी आई, मुंह खोला, बड़ी व्हेल मछली आई और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे कूदे उनको निगल लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में, और सोच थोड़ी देर के बाद ऐसे उठे, इधर उधर देखे, सोचे कि मैं मर गया हूँ, यानी कब्र में अपने आप को महसूस करते। अंधेरा होता है ना मच्छी के पेट में, और
अल्लाह ने फरमाया 3 अंधेरा था वहाँ पे। मुफस्सिर कहते हैं 3 अंधेरा, एक तो मच्छी के पेट का अंधेरा, एक रात का वक्त, और एक समुंदर की गहराई का अंधेरा। सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया कि समुंदर के गहराई में अंधेरा होता है। 3 किस्म के अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम फंसे थे। तो ये सोचे कि शायद मैं मर गया, शायद कब्र में हूँ, ऐसा सोचा। लेकिन जैसे देखा कि मेरे हाथ पैर तो हिल रहे हैं, तो उनको एहसास हुआ कि कहीं गड़बड़ी है, शायद मच्छी के पेट में आ गया हूँ। अब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अब देखो इनकी दुआ देखो, मैं तुझको पुकार रहा हूँ ऐसी जगह से जहाँ से किसी भी इंसान ने तुझको पुकारा नहीं है। यानी समुंदर की इतनी गहराई में मच्छी नीचे चली गई, वहाँ जाकर कहता मैं ऐसी जगह से तुझको पुकार रहा हूँ, किसी इंसान ने तुझको पुकारा नहीं है। और फिर उन्होंने रोना शुरू किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह तेरे सिवाय कोई अल्लाह नहीं है, तू पाक है हर ऐब से, और यकीनन मेरे से गुनाह हुआ है, मैं जालिमों में से हूँ। ये पढ़ते रहे। रिवायत अलग अलग आती हैं। बाज़ लोग कहते हैं, ताबेइनों में से कुछ लोग कहते हैं कि मच्छी ने इनको सवेरे सवेरे निगल दी और शाम को उल्टी करके निकाल दिया। बाज़ रिवायत में आता है कि 7 दिन ठहरे, और कुछ लोगों ने कहा है कि 40 दिन भी ठहरे। इब्न कसीर कहते हैं कि अल्लाह ही जानता है कि कितने दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में ठहरे। हम कितने दिन ठहरे इस पर बहस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हो गया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि आजीजी के साथ अल्लाह को पुकारा जाता है ना। हमारी दुआ कैसे फुसफुसी होती है, ये नबी की दुआ है, और आजीजी से यही दुआ पढ़ते रहे, यही दुआ पढ़ते रहे, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने बताया कि जो शख्स तकलीफ में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेगा, अल्लाह उसको तकलीफ से निजात देगा। ये नबी का वादा है। लेकिन अलबत्ता एक और नुक्ता यहाँ बता दूँ, क्योंकि मैंने कहा था पहले से कि नबियों की जो कहानी होती है, अंबिया की जो कहानियाँ होती है, उसमें सबक होते हैं, इसमें सबक होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो सिलसिला चला ना, आयत करीमा की लंबी तस्बीह होती है, 40,000 बार पढ़ो और 10,000 बार पढ़ो, तकलीफ़ हट जाएगी, ये बिद्दत है। इसका अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म नहीं दिया। इन चीज़ों से परहेज़ रखें, अपना दिल करे उतना पढ़ते रहो जब तक कि अल्लाह आपको तकलीफ़ से निजात न दे। और यूनुस अलैहिस्सलाम दर्द भरी आवाज़ से अल्लाह को पुकारते रहे। फरिश्तों की महफिल में आवाज़ पहुँची इनकी दुआ। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। मैंने कहा ना, तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बयान की कि अल्लाह ताला और अच्छी महफिल में तुम्हारा जिक्र करेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र ऐसी ही महफिल में हुआ फरिश्तों की। वो फरिश्ते कहने लगे, यार अब ये आवाज़ पहचानी सी लगती है। कहा हाँ, मेरा बंदा यूनुस है। कि अल्लाह, लेकिन हमेशा इनकी आवाज़ में तो शुक्र, अल्लाह तेरा हमद है, तेरी शुक्र है, और बड़ी खुशियों के साथ दुआएं रहती थी। आज एकदम ढीली ढीली आवाज़ और एकदम रोने धोने वाली आवाज़, हम्बल आवाज़ क्यों है? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि वो तकलीफ़ में है, मच्छी के पेट में है। फरिश्ते क्या कहते हैं, ये सबक हमारे लिए इस कहानी का। कहा कि अल्लाह ताला जब ये अच्छे हालात में था तुझे पुकारता था, आज तकलीफ़ में है, क्या तू जवाब नहीं देगा? है ना, अच्छे हालात में अल्लाह को पुकारेंगे तो तकलीफ़ में अल्लाह हमारी दुआओं को प्रायोरिटी देगा। हम क्या करते हैं, निसार भाई के पास पैसे नहीं है तो बस में ट्रैवलिंग करते हैं, बस के लाइन में खड़े रहते हैं, चल के जाते हैं, धूप में चलते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, छतरी के पैसे नहीं। लेकिन जैसे अल्लाह ताला, लेकिन नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह ताला सहूलत दे देता है, खुश होकर आजमाता है, तो नमाज़ें छूट जाती है, चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, रेनकोट पहन के चलते हैं, अजान होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब अल्लाह तकलीफ़ देते हैं अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब अल्लाह आसानी करता है तो गोया जैसे अल्लाह को हमने पुकारा ही नहीं है। हालांकि होना क्या चाहिए, जो आदमी अच्छे हालात में, यानी आप जवान हैं, आप मस्जिद में जाइए, नमाज़ पढ़ें। आप पैसे वाले हैं, गरीबों को सदका दो, ज़कात दो, हज पढ़ो। जवानी में लोग कहते हैं बूढ़े होकर हज पढ़ेंगे, भाई गुनाह करके, ऐसा नहीं होता है। जब पैसा आ गया हज पढ़ो। तो जब अच्छे हालात में आप अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह को याद करोगे, आपकी तकलीफ़ में आपकी दुआओं को अल्लाह प्रायोरिटी देगा। अल्लाह ताला आपको
प्रायोरिटी दोगा अपनी दुआओं में। तो अल्लाह ताला भी हमें उस वक्त याद करेगा जब हम तकलीफ़ में हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया तकलीफ़ में, अल्लाह ने कहा कि मैं उसको निजात दूंगा, अल्लाह ने उनको निजात दे दी। ये है वाक़या। अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो मुसब्बिहीन नहीं होता, सूरह सफ़ात सूरत नंबर 37 जो सूरह यासीन के बाद आती है, आयत नंबर 142-143 में इनका किस्सा डिटेल में अल्लाह ने बताया। आज ही उसका तर्जुमा पढ़ें और अगर मौका मिले तो इब्ने कसीर की तफसीर में उसकी पूरी कहानी सुने, पढ़े आप, बड़ा मज़ा आएगा। सिर्फ तकरीर ना सुने, किताब खोल कर पढ़ने की आदत रखें आप। इस तरह से मज़ा आता है इन कहानियों में। जो मॉरल्स एथिक्स जो लेना है वो इस तरह से मिलता है, रिवीजन होता है। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो मुसब्बिहीन में से नहीं होता तो क़यामत के दिन तक वो मच्छी के पेट में ही रहता। मुसब्बिहीन कहते हैं वो शख्स जो हर हाल में अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, उसको कहते हैं मुसब्बिहीन। तो ये थे यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी। उसके बाद उस बस्ती का क्या हुआ? क्या अल्लाह का अज़ाब आया? मुफस्सिर इब्ने कसीर, तबरी, ये जो बड़े बड़े मुफस्सिर है जो सनद से लिखते हैं हदीसें और किताबें, ये कहते हैं कि पब्लिक समझ गई कि क्योंकि नबी ने कहा अज़ाब आएगा यानी आएगा, तो सब डर गए। लेकिन नबी तो चले गए। और अल्लाह की सुन्नत ये भी है कि जब तक नबी बस्ती में मौजूद होते हैं तब तक अल्लाह का अज़ाब नहीं आता है। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को कहा निकल जाओ कश्ती लेकर, लूत अलैहिस्सलाम को कहा निकल जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले बनी इसराइल के साथ समुंदर में से, उसके बाद में फिरौन डूबा, बनी इसराइल का एक भी आदमी नहीं डूबा। तो जब तक नबी रहते हैं तब तक अज़ाब नहीं आता है। तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो चले गए। अब लोगों ने, समझदार लोग जमा हुए, पूरी बस्ती अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपनी बकरियां, ऊंट, मुर्गियां, ये सब लेकर बाहर जंगल में आ गए और तौबा करके रोने लगे। ये लोग तौबा करके रोने लगे बस्ती के बाहर आकर। और अज़ाब आ रहा था और क्योंकि सबने मिलकर तौबा की तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। एक ही बस्ती है जिस पर अज़ाब आने के बाद में वापस चला गया, ये यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का। कि बाकी सब की कौम जो थी गुनाह में मुब्तला थी, तकब्बुर कर रही थी, तो अल्लाह का अज़ाब का शिकार हो गए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बचा दिया। पहली बात तो ये है कि नबी चले गए अल्लाह के हुक्म के बिना, और दूसरी बात ये कि उन्होंने सबने तौबा कर ली। तो इसमें सबक क्या है हमारे लिए? अब दूसरा शख्स जिसको क्राइसिस में अल्लाह को याद किया लेकिन अल्लाह ने इनकार कर दिया, अलान अब। और मैं बता दूं कि फिरौन के डूबने का जो वाक़या है वो ऐसा है कि जब वो डूबने लगा तो कहता है कि आमन्ना, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। हालांकि इससे पहले भी वो ईमान का दावा करता था, लेकिन जैसे ही तकलीफ हट जाती थी वो तकब्बुर में आ जाता था, मूसा को मारने की साजिशें करता था। अब हुआ क्या, जब मौत आ गई, मौत के फरिश्ते आ गए, तो कहता है मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब अलान, अब क्या ज़रूरत है, अब तो देख लिया तूने मौत, इससे पहले तू तकब्बुर करता था। तो क्योंकि फिरौन अच्छे वक्त में अल्लाह से कुफ्र करता था, अल्लाह के साथ अपने आप को शरीक करता था, अल्लाह को याद नहीं करता था, तो जब उसका वक्त आया पानी के समुंदर के गहराई में, तो अल्लाह ने उसकी मदद नहीं की। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्योंकि हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह ने इमरजेंसी में उनकी मदद की। क्या सबक है? अल्लाह का जिक्र कभी मिस नहीं करना। नेवर गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह से डिसकनेक्टेड नहीं होना, क्योंकि जो अल्लाह को भूल जाते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, और ऐसे मत बन जाओ जो अल्लाह को भूल गए। हकीकत में ये अपने आप को भूल जाते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। बस ये सबक है इस कहानी में यूनुस अलैहिस्सलाम की।
کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے رہیے، نمازیں مت چھوڑیے، آپ جوان ہیں۔ ہمارے شہروں کی ہر مسجد فجر کی نماز میں خالی رہتی ہے، ہر شہر کی ہر مسجد ہے، جمعہ میں بھری ہوئی رہتی ہے تو فجر میں خالی رہتی ہے، اس لیے کہ ہم اذکار نہیں کرتے، ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیے ایمرجنسی میں کام آ گئی نا، ان کی شکر گزاری، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری شکر گزاری کرتے رہو، ناشکری مت کرو۔ ملیں گے انشاءاللہ مزید کہانیاں قصص الانبیاء کی لے کر آپ کی خدمت میں۔ نثار نڈیاڈ والا آپ سے رخصتی چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔